अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपको इस्लाम विद चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। मेरे तमाम प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल चाल हैं? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफिस से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो आज का हमारा लेसन है सूरतुल बकरा, पारा नंबर 1, आयत नंबर 26 और रुकू नंबर 3 का तर्जुमा और तफसीर करेंगे। तो सबक का आगाज़ करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के नाम के साथ शुरू, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आयत नंबर 26 की तिलावत समाअत फरमाते हैं। इन्नल्लाह ला यस्तही अन यदरिबा मसलन मा बअूदतन फमा फौकहा वअम्मल्लज़ीना आमनू फयअलमून अन्नहुल हक्कु मिन रब्बिहिम वअम्मल्लज़ीना कफरू फयक़ूलून मज़ा अरदल्लाहु बिहाज़ा मसला युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ला नहीं यस्तही हया फरमाता अन यदरिबा के बयान फरमाए मसला मिसाल मा बाऊदतन कोई सी मच्छर की फस माँ जो फौकहा उसके ऊपर हो। इन्नल्लाह ला यस्तही अन यदरिबा मसलन मा बाऊदतन फमा फौकहा बेशक अल्लाह उससे हया नहीं फरमाता कि मिसाल समझाने को कैसी ही चीज़ का जिक्र फरमाए, मच्छर हो या इससे बढ़कर। फ़अम्मल्लज़ीना लेकिन बहरहाल जो आमनु ईमान लाए फ़यअलमूना पस तो वो जानते हैं अन्नहु बेशक वो अल-हक्कु हक है मिन रब्बिहिम उनके परवरदिगार की तरफ से। फ़अम्मल्लज़ीना आमनु फ़यअलमूना अन्नहुल हक्कु मिन रब्बिहिम तो वो जो ईमान लाए वो तो जानते हैं कि उनके रब की तरफ से हक है। वअम्मल्लज़ीना लेकिन बहरहाल जो काफर हुए फ़यक़ूलूना बस वो कहते हैं माज़ा अरदल्लाहु क्या है जो इरादा अल्लाह ने किया बिहाज़ा इसके साथ मसला मिसाल देने का। लेकिन बहरहाल जो लोग काफर हुए और कहते हैं कि ऐसी कहावत में अल्लाह का क्या मकसूद है, यो दिल्लु गुमराह करता है बिही इसके साथ कसीरन बहुतों को व यहदी और हदायत देता है बिही इसके साथ कसीरा बहुतों को। यो दिल्लु बिही कसीरों व यहदी बिही कसीरा अल्लाह बेहतरों को इससे गुमराह करता है और बेहतरों को बहुत हदायत फरमाता है। वमा और नहीं यो दिल्लु गुमराह करता बिही इसके साथ इल्ला मगर फासिकीन बदकारों को और इससे उन्हें गुमराह करता है जो बेहुक्म है। इस आयत करीमा का शान नुज़ूल कुछ यूँ है। सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब कुरान करीम में बुतों को मकड़ी के जाले से तशबीह दी गई तो यहूद ने कहा कि अगर कुरान करीम आसमानी किताब होता तो इसमें इन हकीक चीज़ों का ज़िक्र ना होता, क्योंकि ऐसी चीज़ों का ज़िक्र खुदा की शान के ख़िलाफ़ है। उनकी तरतीब में ये आयत करीमा नाज़िल हुई। बाज़ उलमा फरमाते हैं कि जब मुनाफिकीन की हालत को आग और तारीकियों और गर्ज और बिजली से तशबीह दी गई तो मुनाफिकीन ने ताना दिया कि इतनी बड़ी अज़मत वाले रब ताला को इन मिसालों की क्या ज़रूरत पड़ी थी, यह खुदाई किताब नहीं है। बाज़ उलमा फरमाते हैं कि ये ताना मुशरिकीन दिया करते थे,
इस मौका पर यह आयत आई। शान नज़ूल की ये सब सूरतें इस तरह जमा हो सकती हैं कि ये तीनों जमातें जब ऐसे वाहियात शुबहात कर चुकें तब उन सब की तरदीद में ये आयत करीमा उतरी, क्योंकि ये तीनों जमातें बल्कि सारे कफ़ार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज़ा देने में मुत्तफ़िक थे। और सूरत बकरा के शुरू से अब तक इन तीनों जमातों का भी जिक्र हो चुका है। इस आयत करीमा का खुलासा तफसीर कुछ यूँ है कि जब कुरान करीम ने अहले अरब को अपने मुकाबले में दावत दी और कफ़ार ने मुकाबले के लिए एड़ी चोटी के ज़ोर लगा दिए, फिर भी उनसे मुकाबला ना हो सका। बड़े बड़े उलमा व फजला की कमेटियाँ हुईं, मगर कोई भी एक आयत कुरान जैसी ना बना सका। हाँ, मुसैलमा कज़्ज़ाब ने कुछ सूरतें बनाईं, मगर जब वो खुद कुफ़ार के सामने पेश की गईं तो उन्होंने ही इनका कहका उड़ाया और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने पेश होने का मौका ही ना आया। जैसे कि उस ज़माने में बाज़ शिया उलमा ने सूरह हुसनैन और सूरह फ़ातिमा बनाई, मगर मारे गैरत के उनके ज़ाहिर करने की हिम्मत ना की। और सुना गया है कि सैयद अहमद ख़ान अलीगढ़ी ने कुरान पाक में अपनी तरफ से कुछ तमीम की, नाउज़ बिल्ला, मगर ये सब चीज़ें दुनिया के सामने आने से पहले ही गुम हो गई। तो कफ़ार को तो और कुछ बन ना पड़ा। ये कहने लगे कि अगर ये कुरान शरीफ खुदाई कलाम होता तो इसमें ऐसी छोटी छोटी और हक़ीक़ी चीज़ों से मसल क्यों दी जाती, इन छोटी छोटी चीज़ों की मिसालें क्यों दी जाती। इतनी बड़ी ज़ात और ऐसी छोटी चीज़ों का ज़िक्र करे। खुदा ताला उनका जवाब देते हुए फरमाता है कि हक़ ताला छोटी चीज़ों की मिसाल से कुछ शर्म नहीं फरमाता, क्योंकि मिसाल से मकसूद ये होता है कि माकूल चीज़ महसूस बनकर हर एक की समझ में आ जाए, ना कि बहुत बड़ी चीज़ का हवाला दिया जाए और उस समझने वाले को उसके बारे में कुछ समझ ही ना आए। और इसके ज़रिए मज़मून को दिल मकबूल करे। किसी चीज़ का जैसा हाल होगा उसी किस्म की चीज़ से उसकी मिसाल दी जाएगी। बड़ी चीज़ की मिसाल बड़ी और हक़ीर चीज़ की मिसाल हक़ीर, इस पर एतराज़ करना महज गलत और बेजा है। बल्कि ये तो कमाल हिकमत है कि मिसाल असल के मुताबिक हो। हक़ीर चीज़ की मिसाल छोड़ देनी और उनको बग़ैर मिसाल लाना उनके समझाने के लिए काफ़ी ना होगा। मसल मशहूर है कि मिसाल क्वाल का चिराग है, चिराग ख्वाह सोने का हो ख्वाह मट्टी का, रोशनी में फ़र्क नहीं रखता। हाँ, फहश व गंदी बातें, झूठी खबरें अल्लाह ताला की शान के ख़िलाफ़ हैं, इसलिए कुरान करीम इन दोनों से पाक है। बेशक ए काफ़िरो, तुम जो कहते हो कि इन मामूली मिसालों से मकसद क्या है, तो असली मकसद जो था वो बता दिया गया। इसके साथ ही साथ उनसे ये फ़ायदा भी हासिल हुआ, बेईमानों की बेईमानी और ईमानदारों के ईमान इन मिसालों को सुनकर और बढ़ गए। ये मिसालें इस पानी की तरह हैं जो खारी ज़मीन में पहुंचकर कांटे वगैरह, उम्दा ज़मीन में गुलाब चंबेली वगैरह लगाता है। बारिश तो एक ही है, मगर मुख्तलिफ़ ज़मीनों में मुख्तलिफ़ असर करती है। इसी तरह मिसालें एक हैं, मगर मुसलमानों के दिलों में पहुंचकर और असर करती हैं और कफ़ार के क़ुलूब में और। आई होप कि आपको आज की आयत करीमा का तर्जुमा और तफसीर समझ आ गई होगी। तो अल्लाह करे मुझे भी और इसको मज़ीद समझाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आज की हमारी वीडियो पसंद आई है आपको, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा। इसको शेयर भी कीजिएगा। आपके एक शेयर करने की वजह से अगर किसी के समझ में आ जाता है तो इसका खैर सवाब आपको भी मिलेगा, आपकी इसमें अपना हिस्सा डाल सकते हैं। अल्लाह पाक हम सबको नेकी के काम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।